युद्ध का खतरा हिंदुस्तान पर भी मंडरा रहा है। खतरे की सबसे बड़ी वजह चीन है। चीन क्या करने वाला है, इसका बड़ा सिग्नल बीजिंग से मिला है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का अधिवेशन बीजिंग में हुआ और उसके बाद जिनपिंग का रंग बदल गया। अधिवेशन के आखिरी दिन साल 2035 तक का विजन राष्ट्रपति जिनपिंग ने पेश किया। पार्टी के रवैये से साफ है कि जिनपिंग लंबे समय तक चीन के राष्ट्रपति रहेंगे। जाहिर है, अपनी कुर्सी को कायम रखने के लिए जिनपिंग भारत के प्रति अपना आक्रामक रवैया और बढ़ाएंगे और इसके लिए चीन युद्ध का ऐलान भी कर सकता है। बर्फ के बीच एलएसी पर बरस सकता है हजारों टन बारूद। युद्ध की आग से गर्म हो सकती है चीन और भारत के बीच एलएसी की बर्फीली वादी। हिंदुस्तान जिस मसले को बातचीत से हल करने की कोशिश में है, जिनपिंग उसी मुद्दे पर जंग का ऐलान कर सकते हैं। जिनपिंग का इरादा अब जाहिर हो रहा है। बहुत मुमकिन है कि अगले 1-2 महीने में बीजिंग से युद्ध का ऑर्डर आ जाए। यह भी तय है कि जिनपिंग के अटैक ऑर्डर का असर इस्लामाबाद तक होगा और पाकिस्तान अपनी वफादारी निभाने के लिए जंग की शुरुआत करेगा। टीवी9 भारतवर्ष आपको लगातार बताता रहा है कि एलएसी से एलओसी तक चीन कैसे मिसाइलों की तैनाती कर रहा है। चीन लद्दाख से सेना हटाने की बजाय उन्हें ठंड से मुकाबले के लिए स्पेशल टेंट, कपड़े और जूते दे रहा है। पाकिस्तान ने एलओसी पर 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को तैनात करके अलर्ट मोड पर रखा है। लेकिन आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा, आखिर चीन इतने दिनों से इंतजार क्यों कर रहा है? जिनपिंग ने तैयारी पूरी कर लेने के बाद भी जंग का ऑर्डर क्यों नहीं दिया? तो इसकी वजह भी हम आपको बताते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी की बैठक हुई। 4 दिनों की यह बैठक गुरुवार को खत्म हो गई। बैठक में ही जिनपिंग के भविष्य का फैसला हुआ। कुछ सदस्य जिनपिंग की नीतियों से नाराज थे। मीटिंग में जिनपिंग ने सदस्यों की नाराजगी दूर की। जिनपिंग को जीवन दान मिल चुका है, यानी शी जिनपिंग को पद से हटाने की कोई बात नहीं हुई और जिनपिंग के नेतृत्व में ही चीन को सुपर पावर बनाने का विजन भी मीटिंग में पास हो गया। हिंदुस्तान के खिलाफ एक भयानक युद्ध करना अब जिनपिंग की मजबूरी बन गई है। जिनपिंग पर अब भारत और ताइवान जैसे देशों को सबक सिखाने का प्रेशर है। वजह साफ है, जिनपिंग की आक्रामक नीति के नतीजों पर सवाल उठे। ताइवान और भारत के रवैये से दुनिया भर में चीन की साख गिरी। अमेरिका का चीन पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। चीन को जिनपिंग की नीति से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। चीन के राष्ट्रपति अब हिंदुस्तान को एक प्रयोगशाला बनाकर अमेरिका और पूरी दुनिया को सख्त संदेश देने की कोशिश कर सकते हैं। यही वजह है कि चीन की तरफ से एलएसी से एलओसी तक जंग की तैयारी इस मीटिंग से पहले ही पूरी कर ली गई थी। चीन और पाकिस्तान की सेना युद्ध के लिए रेडी है। चीन जानता है कि उसकी एक भी मिसाइल अगर हिंदुस्तान की जमीन पर गिरी तो जख्मी अमेरिका भी होगा। इसलिए युद्ध के लिए चीन थोड़ा और इंतजार कर रहा है। चीन को इंतजार है अमेरिका के चुनावी नतीजों का। चीन इस इंतजार में है कि ट्रंप चुनाव हार जाएं ताकि नए राष्ट्रपति को चीन के खिलाफ रणनीतिक फैसले लेने में थोड़ा वक्त लगे। अधिवेशन के दौरान चीन की सेना को 7 साल के अंदर दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बनाने का टारगेट रखा गया है। अपनी ताकत को साबित करने के लिए चीन भारत ही नहीं बल्कि कई देशों से युद्ध कर सकता है। चार दिन तक चले सम्मेलन में राष्ट्रपति जिनपिंग ने 2035 तक के लिए अपना प्लान पेश किया है। इसके बाद चर्चा यही है कि जिनपिंग जिंदगी भर राष्ट्रपति के पद पर बने रह सकते हैं। ऐसी सूरत में क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि जिनपिंग अब सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं बल्कि तानाशाह हैं, जिनके मुताबिक ही अब चीन चलेगा। जिनपिंग जब से सत्ता में आए तभी से हिंदुस्तान के साथ चीन का विवाद हो रहा है।
जिनपिंग की भारत विरोधी यही रणनीति खतरे का सबब है। जिनपिंग का ख्वाब दुनिया का सबसे ताकतवर नेता बनने का है। हमेशा के लिए सत्ता मिलने के बाद जिनपिंग अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चीन के निशाने पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण चीन सागर का बड़ा इलाका भी है, जहां चीन ने आर्टिफिशियल द्वीप बनाकर मिसाइलों की तैनाती कर दी है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका, जापान के युद्धपोत तैनात हैं, जबकि चीन लगातार अपनी नेवी की ताकत बढ़ा रहा है। अब जिनपिंग के पास अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का लंबा समय है, जिसकी शुरुआत हिंदुस्तान के साथ युद्ध से हो सकती है। चीन अब पाकिस्तान और तुर्की की मदद से भारत की जमीन से लेकर हिंद महासागर तक में अपनी हेकड़ी दिखाने की ताक में है। चीन भले ही हमले की तारीख तय करे, लेकिन युद्ध का अंजाम तय करने के लिए हिंदुस्तान पिछले 2 महीनों से तैयार है। चीन और पाकिस्तान के साथ एक साथ युद्ध लड़ने की रणनीति हिंदुस्तान में बहुत पहले ही फाइनल हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।